दुर्वासा मुनि आए थे। दुर्वासा मुनि आए, बोला कि हम प्रसाद पाएंगे, प्रसाद का इंतजाम करो जब तक हम स्नान करके आते हैं। कथा ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण कथा है। बोलते हैं कि अब स्नान करके आ रहे हैं। अब भैया उनके पास था एक अक्षय पात्र। अब वो अक्षय पात्र ऐसा था कि उसको धुलने के बाद अब तो अगले दिन ही प्रसाद बनता था उसमें, मतलब अगले दिन ही प्रसाद आता था। अब द्रौपदी माता ने तो खा के उसको धो के रख दिया। अब उस समय सब बड़ी टेंशन में, तब अचानक से भगवान आ जाते हैं। भगवान कृष्ण आते हैं, तब कहते हैं लाओ अक्षय पात्र दो। बोलते हैं अरे महाराज मैंने तो वो अक्षय पात्र धो के रख दिया, अब क्या करें? बोले लाओ तो सही। अब भगवान जानते थे कि वो द्रौपदी माता कैसे बर्तन साफ करती हैं, जैसे आजकल की लड़कियां करती हैं। भैया आजकल की लड़कियों से बर्तन साफ कराओ। वैसे तो बोला BMW, अब बोलने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर BMW की फुल फॉर्म है बर्तन मांजने वाली। अब आजकल की लड़कियों को बोले भी कि बर्तन साफ करो तो भैया ऐसे साफ कर देती है कि 2-4 दाने रह जाते हैं। अब ऐसे ही द्रौपदी माता ने किए थे। अब ऐसे किए, उनको दाना मिल गया, उन्होंने जैसे ही खाया, यहाँ पर खाया और वहाँ पर 10,000 शिष्यों और दुर्वासा मुनि का पेट भर गया। भरा, अब कह रहे हैं अरे यार अब तो मेरा भी पेट भर गया, अब प्रसाद कैसे पाएंगे, अब प्रसाद कैसे पाएंगे? तब तक भगवान बोलते हैं अरे भीम सुनते हो, जरा जाना देख के आना कि कितना देर क्यों लग रही है, इतनी देर क्यों लग रही है उनको स्नान करने। अब वो तो भागने की सोच रहे थे कि अब क्या करें, तब इतने में जा रहे थे भीम महाराज। बोले अरे ऐसे मत जाओ, गदा साथ में लेके जाओ। अब वो गदा साथ में लेकर गए, अब जा रहे थे सरोवर की साइड। तब दुर्वासा मुनि ने देखा अरे होटल का मालिक आ रहा है। वो भी कैसे आ रहा है, खाली नहीं, कैसे आ रहा है, गदा लेकर आ रहा है। अब तो भैया जहां से भाग सको भाग लो, और अब अपने आश्रम पे मिलेगा, कोई पहाड़ से भाग लो, कोई कहीं से भाग लो, भागो। अब जैसे भीम बाबा पहुंच नहीं पाए और सारे ऋषि दुर्वासा मुनि और 10,000 उनके शिष्य भाग गए। तो दशरथ समाया वनवास गृह्यता, वनवास में भी आपने हमें बचाया, और हर बार मृदे मृदे मनेक महारथास्त्र। तो जब कौरव रूपी उस युद्ध में, ये जो युद्ध था महाभारत का, इसमें भी आपने ही जिताया, क्योंकि बड़े बड़े महारथी क्योंकि एक गंगा नदी में अर्थात समुद्र में मगर के समान थे, किंतु आपके कारण उन मगरों को भी मार दिया, केवल आपके कारण। यहाँ पर इस प्रकार भगवान कृष्ण की बुआ प्रार्थना करती हैं और चली जाती है। अब भगवान कुछ दिन और रुक जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के लिए, और युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह, जो कि पितामह है सबके, उनके पास लेकर जाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था और वो उत्तरायण के समय के लिए वेट कर रहे थे। उत्तरायण के समय के लिए जब वेट कर रहे थे तो 6 महीने हुए, अब उत्तरायण जैसे प्रारंभ हुआ तो अब वो जाना चाहते थे। तब भगवान आए युधिष्ठिर महाराज को लेके, क्योंकि उनके भी कुछ संशय थे, लेकर आए। आगे संक्षिप्त में बताता हूँ। बड़े बड़े ऋषि आए, पर्वत, नारद, राज ऋषि, देव ऋषि और कई सारे ऋषि आए। फिर सरसैया पे बैठे हुए भीष्म पितामह प्रार्थना करने लगे। चलिए हम भी प्रार्थना करते हैं। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वती पुंगवे विभूमि
स्तुति की अब इसका अर्थ करें तो बहुत समय लगेगा, किंतु यहाँ पर अंत समय में स्तुति करते हुए कृष्ण कृष्ण कहते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 भीष्म पितामह भगवान के धाम चले। फिर भगवान द्वारिका के लिए भगवान ने प्रस्थान किया। द्वारिका में जैसे ही प्रवेश किया, यहाँ पर हस्तिनापुर में तो सभी स्त्रियां रो रही थीं और वहाँ पर पहुँचे तो खुश मना रहे थे द्वारिका में, क्योंकि यहाँ से भगवान जा रहे थे और वहाँ पर आ रहे थे, और यहाँ से फिर भी भगवान की खुशी खुशी विदा करने के लिए ज़्यादा रोई नहीं। और जैसे ही द्वारिका में पहुँचे तो जिसकी जैसी भावना थी वो वैसे भगवान को देख रहा। जिनकी रही भावना जैसी जैसी भावना थी उसी प्रकार भगवान को कोई पति रूप में, कोई माता रूप में, कोई पिता रूप में, क्योंकि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्या पवित्रम ओंकारम ऋषिक्षाम युवरेव च। बोलते कि कोई पिता के रूप में, कोई माता के रूप में, कोई धाता के रूप में, कोई कर्ता के रूप में, कोई भ्राता के रूप में, कोई किसी रूप में, कोई पति रूप में भगवान को देख रहा है, और इस प्रकार भगवान को देख रहे हैं। और इस प्रकार भगवान द्वारिका में प्रवेश करते हैं। फिर विदुर जी महाराज के पहले यहाँ पर परीक्षित महाराज का जन्म आता है कि भगवान ने अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरट पुरुट मौलिनम, अंगुष्ठ अर्थात अंगूठे बराबर मात्र, केवल अंगूठे स्वरूप बनाया और गदा को भ्रामयंतम इतनी जोर से घुमाया मानो परीक्षित महाराज भी देख रहे हैं कि ये चक्र घुमा रहे हैं। परीक्षित महाराज का नाम परीक्षित इसीलिए पड़ा क्योंकि जब वो बाहर आए तब परीक्षा ले रहे थे सबकी कि अरे वो चतुर्भुज वाला कहाँ गया, वो चार भुज वाला कहाँ गया, मुझे तो वो अजीब व्यक्ति देखना है। क्योंकि कोई अच्छा नॉर्मल हो, छोटा जितना उतना खोटा होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे परीक्षित महाराज देखे। और फिर परीक्षित महाराज का जन्म होता है। बड़े बड़े जो सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती उनके पांडव दान, उनके दादा कहेंगे, उनके दादाजी दान पांडव। और फिर उसके बाद विदुर जी आते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी का गृह त्याग कराने के लिए आते हैं। तब पूछते हैं और कैसे हैं आप, तो बोलते हैं अरे हम तो बड़े आनंद में, जितना अच्छा तो हमें कौरव नहीं रखते थे उतना अच्छा हमें पांडव रखते हैं। सुबह पहले हमें प्रणाम करते हैं, पहले प्रसाद हमें खिलाते हैं, तब जाकर खुद खाते। और फिर अचानक विदुर जी कहते हैं कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, भजले हरि राजा कोई और था, कल होगा कोई और, भजले हरि हरि
राधे भजते हरि हरि आप अब छोड़ दो और भगवान की तपस्या के लिए निकल जाओ। तब कहते हैं अब हम तो अंधे हैं, हम कैसे जाएं? तो बोलते मैं लेकर चलूंगा। तो वो कहते नहीं, एक नहीं तो दो भले तो तीन सही। अब अपने खुद तो गए, अपने साथ धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर हिमालय की तरफ निकल गए, क्योंकि उनको बोला कि आप कुत्ते की पूंछ की तरह रह रहे हैं, दूसरों का नमक खा रहे हैं। चलिए, वो ले जाते हैं और फिर वो भगवान के धाम चले जाते हैं। यहाँ पर फिर जैसे ही यहाँ पर जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन दिखने लगते हैं, क्योंकि 7 महीने के लिए अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ गए थे, किंतु 7 महीने हो गए थे, अभी तक अर्जुन नहीं आए। अपशकुन दिख रहे थे, खून की बारिश हो रही थी, जो गाय है वो अपने बछड़े का दूध पी रही थी, और ऐसे कुत्ते के मुख से आग निकल रही थी, और जो चंदागण हैं वो मंदिरों में बैठ रहे थे। जब इतने अपशकुन देखे तब बड़ा ऐसा लगा कि कुछ बुरा होने वाला। तब अर्जुन उसी समय आ गए, तभी रो रहे थे और गर्दन नीचे डाले हुए थे। पहुंचे, महाराज युधिष्ठिर ने कहा क्या हुआ अर्जुन, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या तुमने कोई गलत काम कर दिया? क्या तुमने साधुओं की अवज्ञा की? हमारे कृष्ण अच्छे तो हैं। तब अर्जुन रोते हुए बोले कि भैया, जिन कृष्ण ने हमें ये इतना बड़ा युद्ध जिताया, वे कृष्ण हमें छोड़कर अब इस धराधाम से चले गए। जैसे इतना कुंती महारानी ने सुना, जिस प्रकार वहां पर दशरथ जी ने मात्र राम जी के जाने के सुनने पर राम राम कहे, राम राम कहे, राम राम कहे, राम भूप गयो सुरधाम, जिस प्रकार वहां पर दशरथ जी उसी क्षण अपने प्राण छोड़ दिए थे, उसी समय यहाँ पर कुंती महारानी ने उसी क्षण अपने प्राणों को त्याग दिया और भगवान के धाम चली। तब सभी पांडवों ने सोचा कि अब हम भी क्या करेंगे। परीक्षित महाराज छोटे थे, किंतु उनको राज्य थमा दिया और चले गए और बताया कि देखो पुत्र, कभी ना तो तुम्हें किसी का बुरा बोलना है, दूसरा कोई तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसे कभी मारना नहीं है, तीसरा केवल धर्म पे चलना है, अधर्म पे नहीं चलना है। ये 3 बातें बोलकर गए। अब यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज और 5 जो पांडव और द्रौपदी माता गए, और फिर एक कुत्ता था, कहते हैं कि एक कुत्ता भी था, श्वान भी था, वो कुकुर भी उनके साथ गया था स्वर्गलोक तक। इस प्रकार कथा आती है। फिर परीक्षित महाराज ने अब राज्य शासन किया। एक दिन अपने राज्य के भ्रमण के लिए गए, तब अचानक से देखा कि एक कोई पापी व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, बड़ा एक गाय को और एक बैल को पीट रहा है, और उसको पीट पीट कर उसके 3 पैर तोड़ दिए उसने। और पहले तो उनको लगा कि साधारण गाय है, और जैसे ही पास में जाती है तो वो एक कौन थी, माता पृथ्वी, और धर्म था, बैल धर्म था। तो अब बैल के जब पैर टूट गए 3, सत्य, जब शौच, तप, धर्म, ये 3 टूट गए और केवल सत्य बचा। तब बातें कर रहे थे, तब परीक्षित महाराज ने कहा, अरे मूर्ख, तेरे इतना दुस्साहस कैसे हुआ कि तूने इनको मेरे राज्य में मारना चाहा?
तब इस प्रकार कली को दंड दिया। पर उसने कहा महाराज, जिस प्रकार मेरे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, द्वापर, अभी मेरे भाई गए काल के समय, अब काल की गति को कोई नहीं रोक सकता, अब मेरा समय आया है। तो बोलते हैं अच्छा, तो क्या विशेषता है तुम में? तो बोलते हैं कलेर दोषे निधे राजन अस्ति हई को महान गुणा कीर्तना दैव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। परीक्षित महाराज कहते हैं जाओ, तुम्हें मैं जहाँ पर द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम, जहाँ पर दारू पी जाती हो, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर मांस मदिरा खाया जाता हो और जहाँ पर स्त्री के साथ गलत संग किया जाता हो, पर स्त्री के साथ, वहाँ पर तुम निवास करो। ये 4 जगह दी। बोला ये तो बहुत सीमित है। बोले तुम अच्छा एक गुण बताओ। बोले ये अच्छा गुण है कि कलेर दोषे निधे राजन, ये दोषों का राजा है, मैं दोषों का राजा हूँ। किंतु एक अच्छा गुण है कि यदि इस युग में कोई भगवान का नाम लेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब इस प्रकार जब बोला कि एक महान गुण है, तो बोलते हैं जाओ क्या चाहिए? तो बोला सोने में स्थान चाहिए। तो स्वर्ण में जैसे ही दिया तो जाकर उनके मुकुट में बैठ गया। पर उन्होंने कैसा दिया था? बेईमानी का मुकुट। पर वो तो बड़े धर्मात्मा राजा थे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि पहले क्या होता था, जब कोई जीतता था तो दूसरा जो हारा है उसका मुकुट लेकर आते थे। तो ऐसे ही भीम महाराज ने जरासंध को हराया था, तब उसका वो तो बेईमानी के धन से रहता था, तो उसका मुकुट लाए थे, रख रखा था। तब परीक्षित महाराज को वही मुकुट पसंद आया, तो उसी दिन वही मुकुट पहनकर निकले, जिससे कली उसमें विराजमान हो गया। फिर अब शिकार करते करते घोर जंगल में पहुंचे। वहां पर जब प्यास लगने लगी, एक समीक ऋषि के आश्रम में गए। वहां पर बहुत बोला, अब जल दीजिए जल दीजिए, कोई है क्या, कोई है क्या। अब समीक ऋषि अपने मग्न थे भगवान की लीला में, नहीं सुना। तब कली ने उनके मन में विराजमान तो था ही, तो एक मरा हुआ सांप एक धनुष की नोक से उठवाया और उनके गले में डलवा दिया। अब उनके पुत्र श्रृंग ऋषि तक ये बात चली पहुंची, तब वो कौशिकी नदी के पास थे और बड़े रोष में आकर, क्रोध में आकर उन्होंने जल लिया और श्राप दे दिया, जिसने भी ये घोर पाप किया है वो आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से मर जाएगा। अब जैसे ही ये पता चला, अब फिर राजा ने कहा जाओ। अब उसी समय, रात के समय, राजा परीक्षित के पास गए। राजा परीक्षित से कहा कि इस प्रकार मेरे पुत्र ने अनजाने में आपको श्राप दे दिया, अब वो वापस नहीं लौट सकता। अब जब इस प्रकार कहते हैं तो कहते हैं अब मैं क्या करूं? तो बोलते जाओ गंगा के तट पर चले जाओ। गंगा के तट पर जाते हैं और वहां पे जैसे आते सबसे पूछते हैं अब क्या करें, मेरी मुक्ति होनी है। तो बोलते हैं 7 दिन बचे हैं। बोलते हैं अब इनसे पूछिए। तब तक सुखदेव जी महाराज आकर विराजमान हो जाते हैं सिंहासन पर। तब सब लोग बोलते हैं कि अब किसी की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, ये सुखदेव जी महाराज ही तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तब कथा प्रारंभ करते हैं, स्तुति करने लगते हैं। तमोपयातम प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टा कूकस्तक्षको वा दस्वलं गायत विष्णु गाथा। हे भगवान, आप हमारे सामने विष्णु की गाथा गाते रहिए। चाहे द्विजोपसृष्टा कूकस्तक्षको वा, चाहे किसी ऋषि द्वारा बनाई गई कोई मायावी शक्ति क्यों ना हो, चाहे तक्षक सर्प क्यों ना डस ले, 10 त्वलम अभी क्यों ना डस ले, 10 त्वलम गायत विष्णु गाथा, मेरे सामने विष्णु की गाथा गाते रहे। इस प्रकार स्तुति करते हैं। फिर द्वितीय स्कंद में पुरुष सूक्त का वर्णन आता है कि भगवान की एड़ी पाताल है, भगवान के घुटने रसातल हैं, और फिर ऐसे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भू भुवा स्वा जना तपा महालोक सत्य लोक के बारे में वर्णन करते हैं।
और फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, 10 प्रकार की प्रकृति, 10 प्रकार की सृष्टि, अत्र सर्गो विसर्गश्चा स्थानम पोषण मूर्तया, इस प्रकार अत्र सर्ग विसर्ग ऐसी 10 प्रकार की सृष्टि बताई। और फिर तृतीय स्कंद में बरहादेव की कथा को सुनाकर कर्दम देवहूति के संवाद को लाकर कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया। और उपदेश दिया क्योंकि देवहूति माता को तो विरक्ति नहीं हो रही थी, उनके जो पति थे उनको तो विरक्ति बहुत जल्द हो गई थी। तो जैसे प्रार्थना की तो कपिल भगवान ने उनको सांख्य योग बताया। सांख्य योग के साथ बताया कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मन को मिलाकर 11 होती हैं और वैसे टोटल 24 होती है। तो 11 इनको यदि संभाल लिया तो हमारी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। सांख्य योग समझाया, फिर ध्यान योग समझाया। जैसे भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को ध्यान योग, सांख्य योग, भक्ति योग, फिर जब कुछ नहीं बोला कि अब कुछ नहीं करना है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्वधर्मान, सारे धर्मों का परित्याग करके मामेकम शरणम व्रजा, अब भगवान कृष्ण की शरण में चले जाओ। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रजा अहम, मैं त्वाम, तुम्हारे सर्व पापेभ्यो, सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, मोक्ष स्वामी मां सुचा, और तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। इस प्रकार उपदेश देते हैं और देवहूति माता को भी वैराग्य आ जाते हैं और वो भगवान के धाम चली जाती। बोल ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो बालक समझकर क्षमा करें। आपका दास मधुकंठ दास माधव दुबे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो भैया, अभी कोई जाए नहीं क्योंकि कल चतुर्थ दिवस की कथा है। कल हमारे लाला को जन्मदिन है, तो यही के मारे तो मैं सबन से कह रहा हूँ कि अभी कुछ क्षण बैठिए। जो